आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 15 का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जो कि वचन 22 से शुरू करेंगे। फिर जब तुम इन सब आज्ञाओं में से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है किसी का उल्लंघन भूल से करो, अर्थात जिस दिन से यहोवा आज्ञा देने लगा और आगे की तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में उस दिन से उसने जितनी आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी है, उसमें यदि भूल से किया हुआ पाप मंडली के बिना जाने हुआ हो, तो सारी मंडली यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला होम बलि करके एक बछड़ा और उसके संग नियम के अनुसार उसका अन्न बलि और अर्ध चढ़ाए और पाप बलि करके एक बकरा चढ़ाए। तब याजक इस्राएलियों की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करे और उनकी क्षमा की जाएगी, क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए अपना चढ़ावा अर्थात यहोवा के लिए हव्य और अपना पाप बलि उसके सामने चढ़ाया। इसलिए इस्राएलियों को सारी मंडली का और उसके बीच रहने वाले परदेशी का भी वह पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वह सब लोगों के अनजाने में हुआ। फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वह 1 वर्ष की एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए और याजक भूल से पाप करने वाले मनुष्य के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। अतः इस प्रायश्चित के कारण उसका वह पाप क्षमा किया जाएगा। जो कोई भूल से कुछ करे, चाहे वह इस्राएलियों में से देशी हो, चाहे तुम्हारे बीच परदेशी होकर रहता हो, सबके लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो। परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो मनुष्य ढिठाई से कुछ करे, वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए, उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। जब इस्राएली जंगल में रहते थे, उन दिनों में एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसके मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वो प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए, सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना और एक एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल दे आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस भाग को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि अगर हम जानबूझकर कोई पाप करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। कई बार हम अनजाने में पाप कर बैठते हैं। हम जानबूझकर लापरवाही से पाप करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये पाप हम जानबूझकर नहीं करते। इस नशे से कौन से स्वार्थी पाप होते हैं? नशे में किए गए पाप है, जैसे कि परमेश्वर यहोवा के वचन का तिरस्कार करना, अनदेखा करना, यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना। हमने परमेश्वर के कई वादों, सलाहों और आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, जिन्हें यहोवा परमेश्वर ने हमारे पालन करने के लिए हमारे लिए लिखा है। ये सभी गंभीर पाप है। वह यहोवा की निंदा करना, परमेश्वर यहोवा का अवज्ञा करना, ये सारी बातें, इस जो बात नहीं मानने का जो नशा है, इसमें किए गए पापों का प्रभाव क्या है? आत्मा यहोवा परमेश्वर से अलग हो जाती है, यानी आत्मा हमारी मर जाती है। उसका अन्याय और दोष उसी पर होगा लिखा हुआ है। तो ये जो लत है, उसमें किए गए पापों के परिणाम घातक है। तो आइए हम इन पापों को स्वीकार करें और पश्चाताप करें। जानबूझकर किए गए पाप दुखद होते हैं, जैसा कि भजन संहिता में लिखा हुआ है।
पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराने नियम में ही हम देखेंगे जब शमूएल की बारी आई तब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा न मानी और होम बलि चढ़ाया। इसके कारण उन्हें अपना सिंहासन गंवाना पड़ा, जो पहले शमूएल की पत्री में लिखा हुआ है। जब परमेश्वर का संदूक उठाने वाले बेल लड़खड़ा गए तब उज्जा ने परमेश्वर के संदूक को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके अपराध के कारण परमेश्वर ने उस पर प्रहार किया। ये बात हम दूसरे शमूएल की पत्री में देख सकते हैं। इन घटनाओं से पता चलता है कि ये गलत आदत में किए गए, जानबूझकर किए जाने वाले ये पाप कितने खतरनाक होते हैं। भजन संहिता में लिखा है, जो लोग लगातार गलत काम करने का साहस करते हैं, जो पाप करने पर तुले हुए हैं, प्रभु परमेश्वर उनके मुंडों को तोड़ देगा। हाँ, जब तू परमेश्वर के सामने जाए तो उतावली न करना और अपने विवेक को परमेश्वर के सामने उतावलेपन से बोलने न देना। ये सभोपदेशक की पुस्तक में लिखा है। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में जोश से बोलते हैं? आइए हम खुद का परीक्षण करें। अंतिम दिनों में मनुष्य तुच्छ जानने वाले या भलाई की उपेक्षा करने वाले होंगे। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये बात दूसरे तिमुथियस की पुस्तक में लिखी हुई है। वे अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त लोगों को छुड़ाने के लिए भी यीशु के नाम का उपयोग करेंगे, जो कि प्रेरितों के कार्य में लिखा हुआ है। ये सभी जानबूझकर किए गए पाप है। परंतु हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास ने प्रभु यीशु के नाम के लिए अपना प्राण जोखिम में डाला, जो हम प्रेरितों के काम में देखेंगे। हमें परमेश्वर के लिए साहसपूर्वक कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए। आइए हम भी दाऊद के समान प्रार्थना करें कि हे प्रभु यहोवा, अपने दास को जानबूझकर पाप करने से रोक। वे मुझ पर प्रभुता न करे, तब मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा और बड़ी विपत्ति से बच जाऊंगा। परमेश्वर हमें जानबूझकर बिना सोचे किए गए पापों के इस महान अपराध से दूर रहने में हमेशा मदद करें। इस अध्याय में हमने ये भी देखा कि परिधान और नीले फीते के बारे में लिखा है। और यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह आज्ञा दे कि वे पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के घेरे के लिए एक किनारी बनाए और एक एक घेरे के सिरे पर एक नीला फीता लगाए और वह घेरा काम में आए, ताकि तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को देखकर स्मरण करो और उनका पालन करो। लोगों को परमेश्वर ने आदेश दिया था कि वे अपने परिधानों के बीच में झालरें लगाएं। झालरें कपड़ों को सजाने के लिए नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को याद करके उनके दिमाग को उत्तेजित करने के लिए थी। उनका उद्देश्य परमेश्वर की सच्चाई की, उनकी यादों को ताज़ा करना, उन्हें आज्ञाकारिता के लिए मजबूत करना, उनके दिमागों को प्रलोभन के खिलाफ तैयार करना, परमेश्वर के लिए अलग होना, पाप से शुद्ध होना और खुद को उनकी सेवाओं के लिए समर्पित करना था। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ने यहूदी परिधान के इस किनारे या परिधान के मूल भाग का उल्लेख किया है। शास्त्रियों और फरीसियों ने लोगों को यह दिखाने के लिए कि वे दूसरों की तुलना में अधिक धर्मनिष्ठ है और धर्मपरायण है, अपने वस्त्रों का दामन चौड़ा कर लिया। उन्होंने इसे अपने गौरव और विशेष स्थिति को पोषित करने के लिए देखा, हालांकि उन्होंने परमेश्वर और दूसरे लोगों के प्रति कर्तव्य की भावना को जागृत करने के लिए इसकी झालरों की ओर देखा। गिनती के ये 15वें अध्याय में हमारे विश्वास के मूल सिद्धांत के साथ समाप्त होता है कि परमेश्वर हमारा निर्माता, मुक्तिदाता और परामर्शदाता है। हमें अलग होने या पवित्र होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसा कि परमेश्वर अक्सर हमें याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।